तो कैसे आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनिटी। ठीक है, पैथोजन से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, और उसी इम्यून सिस्टम को हम लोग कॉमनली बोलते हैं क्या, इम्यूनिटी। ठीक है, पैथोजन क्या होगा, जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, जो भी हो, जो भी डिजीज कॉज कर रहा है उसको पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है क्या, जो वही पैथोजन से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, क्या नाम है उसका, इम्यून सिस्टम, उसको कॉमनली क्या बोले, इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इम्यूनिटी जो है ना, यहाँ पे ये भी बात लिखा गया है, जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कितना है, तो दो तरह का इम्यूनिटी है, एक है इनेट और दूसरा होता है एक्वायर्ड। इनेट जो है ना वो इनबॉर्न है, इनबॉर्न मतलब जन्मजात, जन्म से ही होता है, जब हम लोग जन्म लेते हैं उसी समय से आ जाता है। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी एडेप्टिव है, ये धीरे धीरे आता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो समझ में आ गया था। इम्यूनिटी का कितना टाइप, दो, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट कैसा है, इनबॉर्न, और एक्वायर्ड कैसा है, एडेप्टिव है। ठीक है, एडेप्टिव मतलब धीरे धीरे आता है। अब कहा जाता है क्या, सोच समझिए, अब यही कहा जाता है क्या, जो इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। इनेट इम्यूनिटी जो है ना, वो नॉन स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक, ये किसी बैक्टीरिया वायरस के लिए स्पेशल नहीं है। ठीक है, और कहा जाता है क्या, जी ये टाइम ऑफ बर्थ पे प्रेजेंट होता है, बात सही है, हम आपको बता चुके हैं, जो इनेट इम्यूनिटी टाइम ऑफ बर्थ पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद बताया क्या, ये बैरियर्स का काम करता है। बैरियर्स मतलब जानते हैं, रोकने का काम। ठीक है, तो बैरियर्स चार तरह का होता है। एक है फिजिकल बैरियर, क्या नाम है इसका, फिजिकल बैरियर। दूसरा का नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरे का नाम है सेल्यूलर बैरियर। और चौथे का नाम है साइटोकाइन बैरियर्स। तो बैरियर्स कितना, चार, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद टर्म आ गया क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिकल बैरियर्स। फिर फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, तो इसमें आ गया स्किन। आपका जो ये स्किन है, हमारे बॉडी में जो स्किन है, ये पैथोजन को अंदर जाने से रोकता है, बैक्टीरिया वायरस को अंदर जाने से रोकता है। आपको याद होगा कभी जब हम लोग को मान लीजिए जो चोट लग गया कहीं पे, तो स्किन यहाँ का अगर हट गया, ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस के जो है ना वो घाव कर देता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, आप लोग को याद होगा ये बात। तो यही बात कहते हैं, स्किन जो है ना वो प्रिवेंट करता है, रोकता है एंट्री ऑफ फॉरेन बॉडीज। बाहर से कोई चीज अगर जाना चाह रहा है हमारे बॉडी में, तो उसको रोकता है स्किन। ठीक है, ये फिजिकल बैरियर्स है, बैरियर्स मतलब रोकने वाला। दूसरा टर्म आ गया म्यूकस कोटिंग। आपको पता है म्यूकस, म्यूकस मतलब चिपचिपा मटेरियल जो है, स्लाइवा वगैरह, ये सब प्रेजेंट है रिस्पायरेटरी ट्रैक, हम लोग जो सांस लेते हैं उस ट्रैक में प्रेजेंट है म्यूकस। आप लोग जानते हैं जब सर्दी खांसी होता है तो पता ही चला। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, फूड वाला ट्रैक है। और यूरोजेनेटल ट्रैक, यूरिन वाला और जेनेटल वाला ट्रैक जो है उसमें भी है म्यूकस। ये भी क्या करता है, मैक्रोब्स को ट्रैप करता है, उसको पकड़ लेता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कहा जाता है क्या, जो क्या क्या सब, तो फिजिकल बैरियर में समझ में आ गया, स्किन सबसे पहला बात, स्किन रोक रहा है पैथोजन को अंदर जाने से। दूसरा म्यूकस जो प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, रिस्पायरेटरी ट्रैक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और यूरोजेनेटल ट्रैक। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो है ना, इसमें ये प्रिवेंट करता है मैक्रोब्स को ग्रोथ करना, मतलब ग्रोथ नहीं करने देगा मैक्रोब्स को। कैसे, आपको पता है गैस्ट्रिक एचसीएल, हम लोग के स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, समझे कि नहीं। पता है ये बैक्टीरिया अगर अंदर गया तो वो ग्रो कर पाएगा, हमारे स्टोमक पर नहीं ग्रो कर पाएगा, क्योंकि HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, तोड़ देगा। यहाँ देखिए बच्चा कितना क्यूट सा बेबी है, इसके माउथ में देखिए स्लाइवा है। ठीक है, स्लाइवा जो है ना, ये स्लाइवा में जो है ना लाइसोजाइम पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, ग्रो नहीं करने देता है। और टीयर्स, आंख से जो आंसू छलक गया देखिए इसमें, ये भी क्या करता है, माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या क्या सब आ गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गया एसिड इन स्टोमक, HCl हो गया, स्लाइवा इन माउथ और टीयर्स इन आई। ठीक है, बैरियर्स। उसके बाद देखिए अगला आ गया क्या, सेलुलर बैरियर्स। सेलुलर बैरियर में आ गया क्या, जो फाइगोसाइट, फाइगोसाइट्स मतलब होता है जो बैक्टीरिया वगैरह को निगल जाता है, इंगल्फ कर जाता है। ठीक है, तो इसमें दो आ गया, न्यूट्रोफिल्स और एक आएगा मोनोसाइट, समझिए। ये सब क्या करता है, निगल जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस जो भी है, मतलब उसको पैथोजन को इंगल्फ करता है। समझ में आ गया, मैक्रोफेज वगैरह हो गया इसमें, यहाँ देखिए मैक्रोफेज दिखाया गया। तो ये सब क्या करता है, सेलुलर बैरियर है जो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आ गया क्या, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स क्या है, सो सबसे पहला बात आपको बताते हैं, जो
देखिए ये एक सेल है, इस पे वायरस अटैक किया है, देख रहे हैं यहाँ पे वायरस अटैक किया है इस सेल को, तो ये सेल जो है ना वो कुछ केमिकल रिलीज किया, ठीक है। यह देखिए केमिकल रिलीज हुआ, इस केमिकल का नाम है इंटरफेरॉन्स। क्या नाम है? इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरॉन्स जाके दूसरे सेल से चिपका और दूसरे सेल को देखिए बचाएगा किससे? वायरस से। अब ये वायरस उस सेल को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो यही बात कहा जाता है, जो वायरस से जो इन्फेक्टेड सेल है वो सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, ठीक है, केमिकल जिसका नाम है इंटरफेरॉन्स, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल, मतलब ऐसा सेल जो अभी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, उसको ये किससे प्रोटेक्ट करता है? वायरस से। समझ में आ गया? तो इसको किस बैरियर्स के अंतर्गत हम लोग रखें? साइटोकाइन बैरियर्स के अंतर्गत। किसके बैरियर के अंतर्गत? साइटोकाइन्स, ठीक है। तो 4 बैरियर्स हम आपको बताए थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं क्या होगा, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ये पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जो टाइफाइड वाले के लिए स्पेशल होगा, निमोनिया वाले के लिए स्पेशल होगा, तो ये जो है ना पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होता है। और इसके पास एक स्पेशल कैपेसिटी है जिसका नाम है मेमोरी। ये याद रख सकता है चीज़ों को, जो अरे ये बैक्टीरिया से तो मिल चुके हैं। इसके पास सबसे खास बात क्या है? मेमोरी है इसके पास। और जानते हैं पहला बार, देखिए ये हमारा सेल है, इस पर पहला बार देखिए बैक्टीरिया आके मिल रहा है, ठीक है। तो ये पहला बार मुलाकात होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रिस्पॉन्स या फर्स्ट इनकाउंटर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट इनकाउंटर। मतलब सेल से बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम अगर इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इनकाउंटर, ठीक है। अब दूसरा कहा जाता है, जो अगर ये जो फर्स्ट इनकाउंटर या प्राइमरी रिस्पॉन्स है, ये क्या होता है? लो इंटेंसिटी के साथ होता है। आप खुद ही देखिए ना, आप किसी से मिलने जाते हैं तो पहले बार में ही तो पूरा एकदम घुल मिल नहीं जाते, लो इंटेंसिटी, धीरे धीरे मिल पाते हैं, सारा कुछ प्रोसेस धीरे धीरे होता है, ठीक है। जबकि सेकेंड इनकाउंटर जो है, यहाँ देखिए ये पहले से जानता है, जो अरे बैक्टीरिया से तो मिल चुके हैं, और इसके पास मेमोरी सेल भी है, ये याद भी रखता है कि अरे बैक्टीरिया से तो मिले हैं, ठीक है। देखिए आई रिमेम्बर दिस वंस रेड अलर्ट, मतलब ये क्या कर रहा है जी, ये जैसे ही बैक्टीरिया को देखा अलर्ट कर लिया खुद को, अरे ये तो डिजीज कॉज करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और इसका इंटेंसिटी क्या होगा? हाई इंटेंसिटी। ये कैसा होगा? हाई इंटेंसिटी के साथ होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है,